हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के 2025 के टाइम टेबल का रिवाइज्ड वर्जन देखेंगे। असल में मैंने आपको पहले ही टाइम टेबल प्रोवाइड किया हुआ है, बट मैंने बोला था कि टाइम टू टाइम मैं रिवाइज़ करूँगी और अभी मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि यहाँ पे जो भी टॉपिक दिए गए हैं ना, उसके लिए जो भी सोर्सेस हैं और उसके साथ ही साथ जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं, वो उनका जो डिटेल्ड वर्जन है ना, उनकी जो डिटेल्स है वो आपको बाद में ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी। तो इसलिए ग्रुप में आप हमेशा चेक करते रहें और डेली गोल्स वहाँ पे मैं सेंड करती हूँ, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा देख लेते हैं टाइम टेबल में क्या क्या है। देखिए, ये पॉलिटी आपका स्टार्ट हो गया था, ये वैसे ही चलेगा। देन आपकी एनसीईआरटी भी पूरी हो गई थी और उसके बाद फेडरल सिस्टम आपका है 4 सितंबर से। देन यहाँ पे पूरा चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी पार्ट है आपका। फिर सारा कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद हम मेन से स्पेसिफिक टॉपिक पे आ जाएंगे 16 सितंबर से। यहाँ पे मेन से स्पेसिफिक है और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे जब आप ये पूरा कर लोगे तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ 20 सितंबर से यूपीएससी का मेंस होगा और मैंने आपके लिए यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है ताकि आप जब भी यूपीएससी का एग्ज़ाम हो तो खुद से एग्ज़ाम दे, प्रैक्टिस करें घर पे चीज़ों को और समझें। तो इसके लिए ज़रूरी था, क्योंकि देखिए अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो ये किसी भी मॉक से ज़्यादा बेटर है और आपका एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ज़्यादा बेटर होगा। तो ये जो भी येलो से हाईलाइटेड पार्ट है ये आपका उसके लिए ही है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे गवर्नेंस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ देखिए, देन आपकी मंथली मैगजीन चलती है, ऑप्शनल चलेगा। देन उसके बाद फिर से ये मेंस का पेपर है, एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर है, देन क्वालिफाइंग पेपर है। सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक टाइम टेबल फ्री रखा है। देन ऑप्शनल मंथली और उसके अलावा बैकलॉग के लिए भी टाइम है। देन इंटरनेशनल रिलेशन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 अक्टूबर तक आपका GS2 के सारे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो सारे खत्म हो जा रहे हैं। देन आपका यहाँ पे सोसाइटी स्टार्ट हो जाता है GS1 का, और फिर सोसाइटी में आप चीज़ों को पढ़ोगे। देन आपका इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो चेंज हुआ है, क्योंकि मैंने इसे पहले लास्ट में रखा था, अभी स्टार्टिंग में रखा है, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ज़रूरी है कि मतलब अभी से ही पढ़ो। कुछ लोग एकदम ही नए होंगे जिनको बहुत एकदम ही नहीं समझ में आती होगी, तो वो अभी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हो जो बाकी सब्जेक्ट है। पर हिस्ट्री में सॉरी इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में आपको क्या होता है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है। हिस्ट्री तो आप समझ जाओगे, याद करने में टाइम लगता है। ज्योग्राफी भी आराम से समझ जाओगे, वहाँ भी आपको मेमोराइज करना है। बाकी सब चीज़ें इसी हिसाब से हैं। देन इकोनॉमिक्स आपका चलेगा, एनसीईआरटी आप पूरा करोगे। यहाँ पे ये देखो एनसीईआरटीज़ हैं। उसके बाद सैटरडे संडे आप जानते ही हो कि एंसर राइटिंग होता है सैटरडे को, और संडे को एसे राइटिंग होती है हमारी यहाँ पे। और उसके अलावा अगर आपका कोई बैकलॉग है तो आप क्लियर करो, वरना आप अपना वीकेंड एंजॉय करो रिवाइज करके। न्यूज़पेपर आपका डेली है, न्यूज़पेपर मैं अपने चैनल पे भी प्रोवाइड कर देती हूँ, तो वहाँ से आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हाईलाइटेड है वो पढ़ सकते हो एग्जाम परस्पेक्टिव से, जो भी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, बट उनका जो डिटेल्ड वर्जन है वो मैं ग्रुप में अनाउंस करूँगी। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सारा पूरा भी इकोनॉमिक्स ही चल रहा है। फिर ये आपका अक्टूबर, यहाँ पे देखिए दिवाली हॉलीडे है, वो भी है, उसके लिए भी यहाँ पे गैप है। देन यहाँ पे आपका क्या है, मेन आपका एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है GS3 का एग्रीकल्चर यहाँ से। तो यहाँ 4 नवंबर से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स हैं उनके पैटर्न, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। देन ये सारा जो भी है मैंने सिलेबस से उठाया है, इनका और डिटेल्ड करके स्पेसिफिक टॉपिक मैं स्पेसिफाई कर दूंगी ग्रुप में। आपका मंथली मैगजीन ऑप्शनल चलता रहेगा हमेशा, और कौन सा पार्ट कब करना है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे रिवीजन है, बैकलॉग का समय है, तो आपका 8 नवंबर तक क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स पूरा हो जा रहा है। यहाँ तक ये पूरा इकोनॉमिक्स हो जा रहा है, आप रिवाइज करोगे। सैटरडे संडे आपका लिखने के लिए है। देन आपका ज्योग्राफी और मैपिंग स्टार्ट हो जाता है। ज्योग्राफी में प्री और मेंस, यहाँ पे जो भी चीज़ें कवर हो रही हैं प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से कवर हो रही हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जा रहा है। यहाँ पे ज्योग्राफी वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट होगी, और ऑप्शनल आपका मंथली मैगजीन वैसे ही रहेगा। देन यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी में ये जो है इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमेना, इसके साथ ही मैंने यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट को भी ऐड कर दिया है, तो ये थोड़ा चेंज हुआ है इस बार, तो आप इसे साथ के साथ पूरा कर लो, अच्छा रहेगा। तो जो हम रख रहे थे ना बाद के लिए, तो अभी ही सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका, कुछ भी नहीं बचेगा मेंस पर, और यहाँ पे जो प्री है उसका भी पूरा क्लियर हो जाएगा। देन यहाँ पे आपका ज्योग्राफी का बैकलॉग क्लियर करने के लिए, रिवीजन करने के लिए टाइम है। देन मैप्स के लिए टाइम है, क्योंकि मैप को कंसोलिडेट अगर आप कर लोगे तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। देन आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है एनवायरनमेंट, क्योंकि ज्योग्राफी के बाद एनवायरनमेंट आप पढ़ोगे,
तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छे बना देगी। देन एनवायरनमेंट में ट्रीटी से स्टार्ट करेंगे, बाकी जो स्पेसिफिकली कौन कौन सी ट्रीटीज़ हैं, क्या चीज़ हैं, वो मैं बाद में स्पेसिफाई करूँगी ग्रुप में। देन अक्टूबर मंथ की मैगजीन और ऑप्शन आपका जो भी है वो आप पढ़ो। एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 दिसंबर तक, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एथिक्स करोगे। एथिक्स में सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, और इनके जो नुएंसेस हैं वो मैं डिफाइन कर दूँगी, डिटेल्स वगैरह। नवंबर दिसंबर हो जाता है आपका, फिर आप देखो कि दिसंबर तक में आपका एथिक्स ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे जनवरी में हॉलीडे है आपका, 1 जन का न्यू ईयर है। देन आप क्या करोगे, अपना हिस्ट्री स्टार्ट करोगे जनवरी से, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे हम। मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियन के एडवेंट से लेके यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करेंगे, और यहाँ पे मैंने टाइम स्पेसिफाई कर दिया है, डिटेल्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और मंथली मैगजीन आपको कौन सी करनी है ये भी बता दिया है। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आप साथ के साथ कर लोगे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करते हैं वो मैं बता दूंगी। देन एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है 14 जनवरी से, यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है। देन मेडिवल हिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उतना ही। देन आर्ट एंड कल्चर आपका स्टार्ट हो जाता है, और पूरी जनवरी तक लगभग आपका हिस्ट्री खत्म हो जाता है, मॉडर्न से लेके आर्ट एंड कल्चर तक। देन सिक्योरिटी के टॉपिक्स हैं आपके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे। आप क्या करोगे, GS3 का सिक्योरिटी का टॉपिक करोगे। और ऑप्शनल देखिए आपका दिसंबर में ही कंप्लीट हो गया था, तो जनवरी तक आपने पूरा रिवाइज किया है ऑप्शनल को। अभी आप क्या करो, ऑप्शनल पढ़ना बंद कर दो और CSET स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स फोकस अप्रोच अपनाएंगे, और डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो सैटरडे था वीकेंड पे, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी डेली करना है, और करंट अफेयर को रिवाइज करते रहना है। देन यहाँ पे सिक्योरिटी पूरा होने के बाद आपका साइंस एंड टेक आता है, साइंस एंड टेक का पूरा कवर करोगे आप। उसके बाद फिर जब साइंस एंड टेक कवर हो जाएगा, तो देखिए इसी समय फरवरी में आपका बजट आता है ना। तो पूरा आपने इकोनॉमिक्स कवर किया ही है, तो आपको क्या करना है, बजट कवर करना है और इकोनॉमिक्स सर्वे कवर करना है, ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है ब्लू से। और यहाँ पे आपको बजट रिलेटेड ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब आपका जनवरी मंथ का मैगजीन रहेगा और बाकी प्रीलिम्स फोकस रहेगा। वो सारी चीज़ें मैं बाद में प्रोवाइड करूँगी डिटेल्ड वर्जन। अभी यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है। अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अगर कुछ लोगों ने लेट फॉलो करना भी शुरू किया है तो उनके लिए भी ज़्यादा देरी नहीं हुई है, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ 9th डे हुआ है, कल से 10th होगा। और जो भी चीज़ें हैं वो आप इजीली कवर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सैटरडे संडे को काफ़ी ब्रेक रहता है, आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा, तो आप आराम से कर सकते हो। और मैंने स्टार्टिंग में जानबूझ के काफ़ी कम टॉपिक्स रखे थे, ताकि आप धीरे धीरे अपनी चीज़ें बिल्ड कर सको अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आप आराम से कवर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू।